पहल की है बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन की। लंबे समय से लोगों को इंतज़ार है। यूँ कहें कि आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र के लोग मांगते रहे, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं है। लोकतंत्र में आप नेतागण बताते हैं कि जनता मालिक आरजू विनती करते रहा। इससे ऐसा अनशन आपने देखा था, कुछ साल पहले भी हुआ था, और रेल के अधिकारी आकर आश्वासन दिए और चला गया, मामला वैसे ही कि वैसे ही रहा। आप यह बताएं कि 2024 के लोकसभा की तैयारी जोर शोर से सारे दल कर रहे हैं। पहली बात यह जानना चाहेंगे कि आप संसद में बैठते हैं, आपने जब आवाज़ उठाई तो अपनी बात रखी है। यह भी जानकारी दे दे कि विरोधी दल द्वारा, चूँकि सत्ता के द्वारा तो आप मांग कर रहे हैं, विरोधी दल द्वारा कितनी बार संसद में मांग की? तो बताएंगे ना। नहीं, आप भी तो जानकारी रखते होंगे। हमको तो कोई जानकारी है नहीं, किसी ने उठाया नहीं मेरे अलावा। हम उठाए या हमारे जो माननीय राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर जी उठाए, बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के मामले में बोले। और आज से नहीं, जब से हम सांसद बने हैं, रिकॉर्ड का चीज़ है, कोई उसको देख सकता है। मैंने कुछ कॉपी भी लाया है, यहाँ पे जमा कर दिया है कि कितनी दफ़ा इसको मैंने उठाया, कितना पहल किया। कोई मंत्री है जिससे मैंने पहल नहीं किया। ये ऑलरेडी बीच में ख़त्म हो गया था योजना, इसको पुनर्जीवित करने का काम किया और लगातार हम लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार इस पर पॉजिटिव हो गई है और ये सर्वे का पुनः ऑर्डर हो गया है। ये काम तो 2007 में प्रारंभ हुआ था, संन्यास किया गया था। 2009 तक अगर उस समय की सरकार चाहती तो काम हो जाता, मगर पैसा दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से पेंडिंग हो गया। और ज़मीन की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ का कीमत, जो 300 करोड़ रुपया लागत उस समय था, अब वो 4000 करोड़ रुपया हो गया है। इतना अंतर पड़ गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को भी मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा। मैंने अभी पार्लियामेंट में प्रश्न किया था, तो माननीय मंत्री रेल ने आग्रह किया कि अगर राज्य सरकार भी कुछ सहयोग करे तो शायद इस काम को हम तुरंत गति से करवा सकें। सर, आपकी किस आश्वासन पे आज अनशन तोड़ा गया? क्या आश्वासन दिया गया अनशनकारियों को? आश्वासन ये दिया गया कि पहले कन्फ्यूजन ये था कि सर्वे खत्म हो गया जी, तो सर्वे हो रहा है और ये काम जनवरी फरवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद सरकार अपने स्तर पर इसमें फंड अलॉट करेगी और काम आगे होगा, सपना लोगों का पूरा होगा। सर, एक बात और है, आप केंद्र सरकार के सत्ता पक्ष के सांसद हैं। अगर आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है, कैसे मानते हैं कि विरोधी दल मांगे और मान ले? यार, ऐसा है ना कि देश जो है, देश में बहुत बड़ी समस्या सब है, कई अनेकों समस्या है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन का कभी 80 से मांग हो रहा है, रेल मंत्री उसके बाद बने हैं, तो कभी उससे प्रयास नहीं किया। न नेउरा दनियामा जो उनके क्षेत्र का इलाका था, वो हमारे क्षेत्र से होकर जाता है और हमारा क्षेत्र भी है, उस योजना को तो उन्होंने स्वीकृति दी, बाद में पहल भी किया, बाद में काम शुरू हुआ, फिर बाद में बंद हो गया था, फिर पहल हुआ। और बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन रेल मंत्री होते भी उन्होंने नहीं किया। और बाद के दिनों में जो उनको प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकारों के पास तो बहुत सारे प्रस्ताव जाते हैं और सब प्रस्ताव एक साथ पूरे देश का मान लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन का भी मामला है। तो मैं समझता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री इस काम में रुचि लिए होते तो शायद जैसे दनियामा और नेउरा परियोजना काम शुरू हो गया, ये भी हो गया होता, और राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने की वजह से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ। सर, केंद्र का हो या राज्य का हो, मामला जो है 4 लोकसभा और 8 विधानसभा क्षेत्र के जो आपको वोट देने वाले हैं, दोनों पक्ष के, वो वोट देने वाले मतदाता लगातार ठगे जा रहे हैं। क्या आगे भी ठगे जाएंगे? निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि जो पहल हुआ है उसके परिणाम निकलेंगे। विभाग से अधिकारी के रूप में यहाँ आए हैं अनशन आपके आश्वासन पर, या यूँ कहें कि सांसद महोदय दोनों के संयुक्त प्रयास से आज अवसर टूटा। आप क्या भरोसा दिया आपने और आपकी बात लोगों ने रख दी? यहाँ पे आने पे मुझे पता चला कि कुछ कन्फ्यूजन है लोगों में कि सर्वे का काम बंद हो गया है। मैंने इन लोगों को यही आश्वस्त किया सभी को और कागजात भी दिखाए कि ये सर्वे का काम चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमने बताया कि समय सीमा जनवरी फरवरी में हम लोग DPR बना के भेज देंगे। अब DPR जब बना कर देंगे तब फिर इस कार्य का शुभारम्भ होने में कितना समय लगेगा?
अब ये निर्भर करता है वहाँ सेंक्शन कितनी कब प्रदान होती है, उस पर निर्भर करता है रेलवे को। यानी विभागीय स्तर पर इसे जो चलना चाहिए वह गति मिली हो, वो मिली। एक दनियामा तक जो रेलवे लाइन नई रेलवे परियोजना चल रही है, उससे पहले की ये परियोजना क्या बात है? अभी उतना मुझे याद नहीं है। आपको क्या लगता है एक अधिकारी के रूप में क्या पॉलिटिकल स्तर पर उदासीनता के कारण सब उपस्थित रहा? मैं इसको कुछ क्या पढ़ते हैं आप? मैं आशुतोष कुमार मिश्रा। क्या है? धन्यवाद। आप लोग लगातार कई वर्षों से संघर्षरत हैं और जैसे कि जानकारी मिली इसके पूर्व भी अनशन हुआ था, रेलवे के अधिकारी, सांसद सारे लोग आकर अनशन तुड़वाए थे। आज दूसरी बार है जब अनशन सांसद और रेल के अधिकारी तुड़वा रहे हैं। भरोसा है कि अब आपकी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसा जैसा इन लोगों ने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से तो लग रहा है, लेकिन अगर ये मांग हम लोग पूरी नहीं करते हैं तो आगे का भी हम लोग का कार्यक्रम है। हम लोग 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ले औरंगाबाद से पैदल मार्च कर करके 6 दिसंबर को हम लोग रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। हम दबाव बनाए हुए रहेंगे, हमारा संघर्ष समिति है, दबाव बनाए रहेगी। आशा पिछले बार भी तो इन लोगों ने चीफ इंजीनियर ने आश्वासन देकर गया था, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ गया था। लेकिन इस लोग के बाद पर हमको भरोसा नहीं हो रहा है। हम लोग अपना संघर्ष को जारी रखेंगे, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देंगे। लेकिन हम लोग का ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि अभी तत्काल में कुछ लोग निर्णय ले पाएंगे। लोकसभा चुनाव 24 और विधानसभा चुनाव 25 दोनों है, इसमें सत्ता भी है विपक्ष भी है, दोनों जगह। आपको लगता है इस परियोजना में दोनों की अभिरुचि नहीं रही है? हाँ, दोनों की अभिरुचि नहीं रही है। दोनों पक्ष जो है ना इस रेलवे लाइन के लिए प्रयास नहीं किए। अगर मानते हैं कि 2007 में लालू जी ने शिलान्यास किया था, अगर उस समय कुछ राशि 400 करोड़ की थी, अगर 100 करोड़ रुपया भी दिए हुए रहते तो आज रातों को उतरा हुआ रहता। लेकिन 2 साल उनका मौका मिला, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर यूपीए की सरकार थी 2009 से 14 तक, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उन्हीं का संगठन में थे, उससे भी करके करवाया जा सकता था, तो उन लोग भी ध्यान नहीं दिए। और ये तो जो नई सरकार है, मोदी जी का सरकार है, तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन वो लोग भी कम दोषी नहीं हैं। अगर इन लोग हम लोग को उपेक्षा करते रहेंगे तो हम दोनों में से किसी पक्ष विपक्ष किसी को वोट नहीं देंगे। हम जनता को जागरूक करेंगे कि नोटा पर वोट दवाइए और इन लोग दोनों का बहिष्कार कीजिए, ताकि पता चले कि आखिर जनता क्यों नाखुश से वोट हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट नोटा पर क्यों गया, तब इन लोग को पता चला। कारण कि दोनों हम लोग को ठगने का काम किया, पक्ष दोनों। इसलिए अगर काम शुरू लोकसभा के पहले नहीं शुरू होता है, फरवरी में सर्वेक्षण का कार्य जैसा कि अधिकारी बताए कि समाप्त हो जाएगा, चुनाव तो उसके बाद होगा। अगर इस बीच नहीं घोषणा होती है, कोई राशि उस तरह की नहीं मिलती है सरकार के द्वारा, तो क्या आप नोटा पर डालेंगे या बहिष्कार करेंगे? नहीं, नोटा पर डालेंगे, बहिष्कार करने से नहीं होगा। बहिष्कार करने नोटा पर डालेंगे ताकि उनको पता चले कि आखिर इतना पर नोटा पर वोट क्यों आया। बहिष्कार करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कितना जनता महसूस करेगी, सरकार महसूस करेगी दोनों को पसंद नहीं करती है, नोटा पर दबाया। देखिए, बहुत सारा प्रक्रिया पहले हुआ और आज हम लोग को पता चला कि 2022 में इस पूरे योजना को केंद्र सरकार ने फ्रीज कर दिया। फ्रीज का मतलब होता है जैसे फ्रीज में रखते हैं कोई सामान तो जम जाता है, रुक जाता है। फ्रीज मतलब ठहर जाना, इस पर रोक लग गया, स्टे लग गया। तो ये पहले का जितना कार्यकलाप था उस पर फ्रीज लगा हुआ है। अब नए तरीके से इसमें डीपीआर तैयार होगा, सरकार आरओआर तैयार करवाएगी और उसके बाद मूल्यांकन होगा। तो चुनाव से पहले क्या? चुनाव से पहले तो डीपीआर सिर्फ तैयार होगा ना, उससे पहले उसके अलावा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोई धरातल पे कार्य प्रगति होगा या नहीं? डीपीआर भी एक महत्वपूर्ण काम है। कोई भी कार्य अगर होगा तो उसका डीपीआर एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन हम तो इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि फ्रीज कैसे किया गया इतना बड़ा योजना को। तो फ्रीज अगर हुआ तो यानी पहले का सब चीज रुका हुआ है। अब हमको यहाँ पे पदाधिकारी महोदय ने दिखाया कि भाई इसको डिफ्रीज करने के लिए हम लोग एक लेटर दिए हैं और कुछ फंड की मांग किए हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये भी बातें हुई है, जितने आंदोलनकारी साथी यहाँ पे हैं उन्होंने सांसद महोदय से बात भी की है कि हम लोग को एक बार रेल मंत्री से भी मिलवा दिया जाए, ताकि हम लोग अपने तरीके से ग्रामीण अपने बिहाफ पे अगर कहेंगे तो उसका अलग असर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग तमाम लोग जो हैं इस आंदोलन में शामिल लोग हैं, जो समिति के लोग हैं,
वो लोग बैठ करके विचार विमर्श करके हम लोग आंदोलन का अगला रूपरेखा तैयार करेंगे, यही ना हो सकता है इसमें। सभी लोगों का आप लोगों के सहयोग से अनशन तोड़ने की कोशिश की, अनशन टूट रहा है। और भैया भैया भैया